लेकिन स्वाति मालीवाल ने, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया है। क्या किया है आपको दिखाते हैं, तो बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर की दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली में सारी हदें पार हो गई हैं, ये ट्वीट किया है। बिल्कुल, तो सीधे सीधे दिल्ली में पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बार फिर वार करती नजर आ रही हैं। दिल्ली में लड़की के, साक्षी के मर्डर केस को लेकर स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए ये ट्वीट किया है और कहा है दिल्ली में सारी हदें पार हो गई। तो दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं, ये ट्वीट करके कहा है दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग मासूम गुड़िया को जिस तरीके से मारा गया, चाकू से गोद कर मारा गया, उसके बाद पत्थर से कुचल दिया गया, इसके कारण दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं, यह भी कहा है, यानी दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस को इस मामले को लेकर नोटिस जारी कर रही हैं। सारी हदें पार हो गई हैं, मैंने इतने सालों के करियर में इससे भयानक कुछ नहीं देखा है, इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने। और दिल्ली महिला आयोग दिल्ली पुलिस को इस वारदात के बाद नोटिस जारी कर रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें जो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए ब्लर करके इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। सालिहीन ने किस तरीके से यहां पर हमला किया था। और स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्वाति जी, जिस तरीके की घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं ये दिल्ली के रवैये के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जिस तरीके की संवेदनहीनता का ये पूरा नजारा देखने को मिला है, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। महिला आयोग के अध्यक्ष के नाते आपने जो ट्वीट किया है वो भी हमने दर्शकों को बताया, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे काफी साल हो गए दिल्ली महिला आयोग में रहते हुए, इस तरीके का इतना दिल दहलाने वाला केस मैंने कम ही देखे हैं। मतलब लड़की को 16 साल की बच्ची थी, उसको 40 से 50 बार चाकू घोंपा गया, उसके सर पे ईंटों से मारा गया और इतने लोग वहां पे थे और वो बस देखते रहे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पलट के भी नहीं देखा। तो ये किस लेवल की असंवेदनशीलता। मालीवाल जी लौटूंगे आपके पास। दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, आइए सुन लेते हैं। गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। अभी तक कुछ मोटिव सामने आया होगा? अभी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में, और इसके ऊपर अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा। तो यही कह सकते हैं कि ये एक्टिव, अभी एक्यूज आइडेंटिफाइड है और उसको अरेस्ट भी हम जल्दी करेंगे। एक ही आरोपी, कई आरोपी हैं अभी तक की जांच में? अगेन मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, कुछ ही घंटे हुए हैं, तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ये कहना चाहूँगी कि केस हमारे संज्ञान में है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सारी कोशिशें की जा रही हैं, एक्यूज आइडेंटिफाइड हैं और जल्द ही शीघ्र ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू। स्वाति मालीवाल जी, जी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की पीआरओ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अक्यूज है वो आइडेंटिफाइड है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई कमेंट इस पर नहीं करना उचित समझते हो। मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। एक ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें महिलाएं और बच्चियां बहुत ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली असंवेदनशील भी बहुत हो गई है, क्योंकि अगर आप ये देखें इतने लोग थे वहां पे, कुछ लड़कियां भी थी, कुछ पुरुष भी थे, क्या उनमें से कोई भी ऐसा उसको नहीं लगा कि लड़की की चीखें सुनकर उसके अंदर इतनी भी वो उसने अंदर से संवेदनशीलता उसके नहीं आई कि मैं उस बच्ची को बचाने की कोशिश करूं? तो दोनों ही लेवल पूरी तरीके से खोखले होते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जो रवैया है क्राइम को लेकर, वो तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। 6 साल में दिल्ली महिला आयोग के पास 1 लाख से ज्यादा केसेस आए। ये वही लोग हैं जो दिल्ली पुलिस से दुखी होकर दिल्ली महिला आयोग आते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पुलिस का रवैया जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लोगों में एक डर नहीं होगा पुलिस का कि अगर हमने कुछ गलत किया तो पुलिस हमें बख्शेगी नहीं, ये कानून व्यवस्था हमें बख्शेगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कुछ बदलेगा। हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, प्रोसेस द्वारा सजाएं हो, सख्त से सख्त सजाएं हो, तब जाके कुछ बदलाव होगा। नहीं तो अगर हम देखें, अभी कल का भी अगर आप इंसिडेंट देखें, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बृजभूषण जो कि एक एमपी है और जिसके ऊपर यौन शोषण के माइनर के आरोप है, वो आदमी खुला घूम रहा है और दिल्ली पुलिस ने जो रेसलर्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के सड़क पे डाल के गाड़ियों में डालकर उनको खदेड़ा। तो क्या मैसेज जा रहा है? जब ये विजुअल्स पूरा देश देखता है तो क्रिमिनल्स में क्या मैसेज जाता है? क्रिमिनल्स में सीधा सीधा ये मैसेज जाता है, जो करना है करो, पुलिस कुछ नहीं कर पाई।
स्वाति जी, मेरे साल की हिसाब- शुरुआत भी ऐसी ही एक दरिंदगी की घटना के साथ हुई थी, जिसमें एक लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटा गया था। उसने भी पूरी दिल्ली को दहला दिया था, और एक बार फिर उसी तरीके की घटनाएं। क्या लगता है कि इन 6 महीनों के अंदर भी हमने कोई सबक नहीं सीखा है? ये बिल्कुल भी सबक नहीं सीखा है। मैं तो रोज के केसेस देख रही हूँ। रोज दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 केसेस रेप के रिपोर्ट हो रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली देश की राजधानी से। जी स्वाति जी, एक और सवाल यहाँ पर, निर्भया के समय से हम देखते आ रहे हैं दिल्ली उमड़ पड़ी थी उस मामले में, लेकिन उसके बाद से भी बदलाव की बात, हर वारदात की बात होती है, लेकिन बदलाव दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे सामाजिक ताने-बाने पर, ढांचे पर भी सवाल खड़े करता है। स्वाति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है यहाँ पर, लेकिन स्वाति जी, तो यहाँ पर संपर्क टूट गया स्वाति मालीवाल से, लेकिन यहाँ बड़े सवाल यही है कि हर बार एक वारदात सामने आती है, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब में तमाम दावे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा वही शून्य रहता है। एक और वारदात, प्रणय। बिल्कुल अपर्णा, और जिस तरीके से घटना दर घटना दिल्ली को एक तरीके से खतरे की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है, इन तस्वीरों के साथ बहुत सारे सवाल अब भी अनसुलझे, अनुत्तरित हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर पुलिस कह रही है कि वो तफ्तीश कर रही है। अभी बहुत सारी चीजें खुलना बाकी हैं, सामने आना बाकी है।